चार चिरौंजी की महक समेटे बस्तर को एक बार फिर विकास की नई रफ्तार मिल सकती है। साय सरकार ने बस्तर के विकास के लिए नया प्लान तैयार किया है। सरकार के प्लान से जहां बस्तर संवरेगा, तो वहीं आदिवासियों का विश्वास भी जागेगा। बस्तर के विकास में कौन करेगा सेतु का काम, देखिए इस रिपोर्ट में। बस्तर का नाम आते ही हरे भरे जंगल, आदिवासी कला और संस्कृति नजर के सामने आ जाती है। राजा महाराजाओं के दौर में बस्तर की रियासत की पहचान समृद्ध रियासत के तौर पर रही है। उस वक्त बस्तर के शासकों ने परगना बनाया हुआ था, जिसके प्रमुख को मांझी कहा जाता था। बस्तर के विकास में अब मांझी ही दोबारा सेतु का काम करने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर साय सरकार का प्लान, आदिवासियों का विश्वास जीतने मांझियों का सहारा। बस्तर में विकास का प्रस्ताव तैयार करेंगे मांझी। बस्तर में अलग अलग परगना में है करीब 75 मांझी। रियासत काल में महत्वपूर्ण होती थी मांझियों की भूमिका। बस्तर के विकास में खास होगी मांझियों की भूमिका। मांझियों की भूमिका से संस्कृति का भी होगा संरक्षण। मांझियों के जरिए बस्तर को आधुनिक स्वरूप देने की कोशिश। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बस्तर में सरकार आधुनिकता और परंपराओं को लेकर जो प्लान बनाना चाह रही है, उसमें मांझियों की भूमिका प्रमुख होगी। सरकार जो आधुनिकता और जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको लेकर के एक नए मॉडल से डेवलपमेंटल प्लान जो बनाना चाह रही है, उसमें मांझियों की भूमिका प्रमुख रहेगी। और चूंकि मांझी जो है वो प्राचीन काल से बहुत पुराने लोग हैं, ऐसी स्थिति में सरकार उनकी सोच को कैसे आधुनिकता के तौर पर आधुनिक सोच के रूप में तब्दील करके उनको डेवलप करना चाहती है, ये देखने वाली बात होगी। साय सरकार ने इसे बस्तर के मांझियों की मांग पूरी होना बताया, तो वहीं कांग्रेस ने निशाना साधते हुए इसे ढकोसला बताया। मांझियों ने मांग की थी कि हम गांव के और क्षेत्र की उन्नति में हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो बस्तर के जिला पंचायतों के सभागृह में मांझियों की बैठक जिलेवार इसको निर्धारित कर रहे हैं, और मांझी ये तय करेंगे कि उनको प्रस्ताव करेंगे कि क्या क्या निर्माण कार्य, क्या क्या उन्नति के डेवलपमेंट के काम किए जाने चाहिए। देखिए, बस्तर के लिए इस सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, कोई भी नीति नहीं है। न एक साल में बस्तर के आदिवासियों के लिए इस सरकार ने कुछ भी काम किया, बल्कि फर्जी नक्सली के नाम से फर्जी एनकाउंटर 4-5 एनकाउंटर किए हैं और सरकार उसको भी दबाने का प्रयास कर रही है। तो इस तरह से सिर्फ एक हवाई माहौल बस्तर के लिए बनाया है। इसलिए बस्तर के आदिवासियों के लिए इस सरकार ने अभी तक कोई एक भी योजना बता दी। फिलहाल दुनिया बस्तर को नक्सलवाद से पहचानती है, लेकिन साय सरकार के मोर्चा संभालने के बाद नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। नक्सलवाद के खात्मे में विकास सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में सरकार आदिवासियों का विश्वास जीतकर बस्तर में बदलाव की बयार बहाने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में अब मांझियों के प्रस्ताव पर सरकार बस्तर में फैसला लेगी। शिखर देवांगन, मंसल न्यूज, रायपुर।